हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन क्लासेस। आप सबों को द ऑनलाइन क्लासेस की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? विश्वास है कि पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही होगी। तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स जो मेरा चल रहा था, उसका आज हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं। जो कि प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूँ तो ये आपका एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन होने वाला है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैं कहूँ तो एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया था। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करने के लिए हमको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना होगा, जो कि उसमें कॉन्सेप्ट में पहला कॉन्सेप्ट मेरे पास क्या प्यारे बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मेरे पास है। तो समझने का प्रयास कीजिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, क्या होगा, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाएगा। तो इसको डिस्कस करने से पहले आप सबों को एक बार राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, समझने का प्रयास कीजिएगा कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहना क्या चाहता है। कहता है प्यारे बच्चों ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी मैं कहूं तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाएगा, इसकी अगर मैं डिस्कस करूं तो कहता है प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा लिखना चाहता हूं। कहता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग ऑल रो, समझने का प्रयास कीजिएगा, ऑल रो इनटू कॉलम। यानी कहता है प्यारे बच्चों ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स जो कहता है कि जितने भी रो दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है, जितने भी रो दिख रहे हैं उसको क्या करो जी, कॉलम में क्या करो, इंटरचेंज कर दो। क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो। मतलब क्या? इंटरचेंज कहने का मतलब क्या, जितने भी आपको रो दिख रहे हैं, जितने भी रो दिख रहे हैं उसको किस में कन्वर्ट कर दो, कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा, यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल के आ जाएगा। अच्छा, इसे कहता मेरे पास है कि इट इज डिनोटेड बाय ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, डॉट डॉट, जे डैश की बात है। ऐसा समझ में नहीं आएगी, एग्जाम्पल के माध्यम से समझो तो आसानी समझ में आएगी। मान लो पहला एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया जी, कोई मेरे पास ए मैट्रिक्स है जिसमें कि एलिमेंट आपका ए 11 है, ए 12 है, ए 13 है, ए 21 है, ए 22 है, ए 23 है, ए 31 है, ए 32 है, ए 33 है। आपको याद होना चाहिए जी, ये क्या है आपका 3/3 का जनरल मैट्रिक्स है। क्या है आपका? जनरल मैट्रिक्स है। अच्छा, इसकी तो बात हो चुकी। यहाँ पे क्या करा जी, जितने भी रो है यानी ऑल रो को किसमें बदलो, कॉलम बदलो, तो क्या निकल के आ जाएगा, ट्रांसपोज निकल के आ जाएगा। एक काम करो आप, जितने भी रो दिख रहे हैं उसको कॉलम बदलो, ए 11, ए 12, तो किसमें प्यारे बच्चों, ये आपका रो में है। किसमें? आपका रो में है। यानी ई मेरे पास R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, आपका ये R3 हो गया। यानी पहला रो को पहला कॉलम बदलो, यानी 11, 12, 13 पहला रो में है, यहाँ लिखो 11, 12, 13 मैंने पहला कॉलम में कर दिया। 21, 22, 23 कॉलम में, दूसरा कॉलम है, दूसरा रो में है, दूसरा कॉलम में करो तो ए 21, ए 22 और ए 23 मैंने कर दिया। तीसरा रो में क्या है भाई, ए 31, ए 32 और क्या क्या मैंने ए 33। यानी कुछ नहीं करना, रो को उठाओ और कॉलम में पटक दो, क्या निकल के तैयार हो जाएगा, ट्रांसपोज निकल के तैयार होगा। ट्रांसपोज को कहाँ से डिनोट करते हैं, ए डैश, बी डैश, सी डैश से। तुमने माना क्या है, ए, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए डैश हो जाएगा। यानी ए डैश बराबर इतना निकल चुका। आप मैट्रिक्स बी मानोगे तो बी का ट्रांसपोज बी डैश, सी का ट्रांसपोज सी डैश, डी का ट्रांसपोज डी डैश, टी का ट्रांसपोज टी डैश, जेड का ट्रांसपोज जेड डैश मेरे पास हो जाएगा। यानी ट्रांसपोज को हम लोग ए डैश लगा करके सूचित करते हैं। आई होप एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्यारे बच्चों लिखा हुआ है, एक कोई मेरे पास मैट्रिक्स जैसे कि 4 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 9 लिख दिया, 2 लिख दिया और क्या लिख दिया मैंने प्यारे बच्चों, 6 लिख दिया। अगर मैं इसका ट्रांसपोज की बातें करूँ तो यानी ए का ट्रांसपोज क्या है प्यारे बच्चों, ए डैश। तब कैसे करेंगे, रो को उठाओ और कॉलम में पटक दो। तो रो में क्या है 4 3 5 है, तो इसको लिखो 4 3 5 लिख दिया मैंने। 9 2 6 है, लिख दिया मैंने 9 2 6। यानी रो को उठाना है और कॉलम में बदल देना है, ट्रांसपोज निकल के तैयार है। तीसरा एग्जाम्पल, अगर मैंने मान लीजिए कोई कह दिया कोई मेरे पास बी एक मैट्रिक्स है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 लिख दिया, माइनस का 1 लिख दिया, 0 लिख दिया और क्या लिख दिया मैंने प्यारे बच्चों, 5 लिख दिया। अगर मैं इसका ट्रांसपोज की बातें करूँ तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बताइए जरा, बी डैश हो जाएगा। ट्रांसपोज निकालने क्या करते हैं, रो को उठाओ कॉलम बदलो, रो में क्या है 1 माइनस का 1 है तो लिख दूंगा मैं 1, माइनस का 1 नीचे हो जाएगा, 0 5 ऐसे है, 0 5 ऐसे लिख दो। यानी सिंपली रो में है, कॉलम में पटक दो, ट्रांसपोज निकल के तैयार हो जाएगा। चलिए और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग क्लियर करने का प्रयास करते हैं। ये मेरे पास एग्जाम्पल नंबर
3 तक था। आइए हम लोग और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे समझने का प्रयास कीजिएगा आगे। मान लीजिए चौथा एग्जाम्पल मैंने ले लिया, जैसे कि मान लीजिए कोई मैंने सी बराबर ले लिया, क्या लिखा पहले बच्चों, जैसे 1 2 माइनस का 1 ले लिया, 0 5 3 ले लिया, और अच्छा 9 में ले लिया, 6 ले लिया, और क्या ले लिया मैंने, मान लीजिए 5 ले लिया। अगर मैं इसका ट्रांसपोज की बातें करूँ तो सी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बताइए, सी डैश हो जाएगा। 1 2 माइनस का 1 रो में है, कॉलम में लिखो 1 2 माइनस का 1 0 5 3 0 5 3 में लिख दिया, 9 6 5 लिख दिया मैंने, 9 6 5। ये मेरे पास क्या निकल चुका है प्यारे बच्चों, सी डैश निकल चुका है, ट्रांसपोज आपका निकल चुका है। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने डी बराबर कोई कह दिया जी 5 कह दिया, 2 कह दिया, 6 कह दिया, 9 कह दिया, 1 और क्या कर दिया मैंने, मान लीजिए 0 कह दिया। इसका डी डैश क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ये बताइए। रो को उठाओ कॉलम में बदलो, रो क्या है 5 2 है, कॉलम में लिख दो इसको जी 6 9 रो में है, कॉलम में लिख दो जी 1 0 रो में है भाई, कॉलम में लिख दो जी। ये मेरे पास क्या निकल चुका प्यारे बच्चों, ट्रांसपोज निकल चुका। और एग्जाम्पल देख लो, 6 नंबर भी देख लो, कोई मेरे पास मैट्रिक्स मान लो कि ए मेरे पास मैट्रिक्स में लिख दिया मैंने, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 1 0 मान लीजिए कि 2 लिख दिया, यही लिख दिया हुआ है। इसका क्या निकालना है प्यारे बच्चों, ट्रांसपोज निकालना। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा जरा चेक करो, ए डैश हो जाएगा। रो को उठाओ कॉलम बदलो, रो में क्या है 1 2 5 4 है, लिखो 1 2 5 4 लिख दिया मैंने। अच्छा 5 1 0 2 है, 5 1 0 2 है, मैंने लिख दिया। ये मेरे पास क्या निकल चुका प्यारे बच्चों, ट्रांसपोज निकल चुका। यानी एक लाइन में कहूं मैं तो आपको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए रो को उठाओ और कॉलम में बदल दो, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स निकल के तैयार है। आई होप ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर हो रहा होगा। चलिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को जानने का प्रयास करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों मैं अब मिटाता हूं और ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का कुछ जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी की बातें समझने का आगे प्रयास किया जाए तो आपके लिए बेहतर होगा, और कॉपी पेन लेकर के बैठना है, ये बातें ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी की बातें क्या करना चाहता है समझने का प्रयास कीजिए। कहता है प्यारे बच्चों, कोई भी मेरे पास मैट्रिक्स मान लीजिए ए है, क्या मेरे पास है ए है, ए का क्या निकाल दिया आपने जी, डैश निकाल दिया, और ए का जो डैश निकाला उसका क्या कर दिया, फिर से तूने अगर डैश निकाल दिया तो किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए के बराबर हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी का नंबर पहला, यानी ए का डैश क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए के बराबर। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है ए प्लस बी का जो डैश है वो किसके बराबर है प्यारे बच्चों, ए डैश प्लस बी डैश के बराबर है। अच्छा तीसरा क्या कहता है ए माइनस बी का जो डैश है वो है ए डैश माइनस बी डैश के बराबर है। अच्छा 4 नंबर कहता है ए बी का जो डैश है वो है प्यारे बच्चों बी डैश ए डैश के बराबर है। 5 कहता है मेरे पास है बी ए का जो डैश है, बी ए का जो डैश है प्यारे बच्चों वो है आपका ए डैश बी डैश के बराबर है। और 6 नंबर कहता है के ए का जो डैश है प्यारे बच्चों वो के ए डैश के इक्वल है। यानी यही मेरे पास कुछ 6 प्रॉपर्टी है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। कहता है प्यारे बच्चों ए का जो डैश है, मैंने कोई भी मेरे पास मैट्रिक्स ए है उसका क्या निकाले हम, डैश निकाल दिए, और फिर से डैश निकाल दिए तो किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए के बराबर हो जाएगा। सबको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा प्रूफ करना चाहूंगा, समझने का प्रयास कीजिएगा जी। पहला नंबर का प्रूफ मैं करना चाह रहा हूँ। पहला क्या है देखो ध्यान से, ए का जो डैश है, क्या डैश जो होगा किसके बराबर जी, ए के बराबर। यही मुझे क्या करनी है, प्रूफ करनी है। आइए समझने का प्रयास कीजिएगा जी। लेट कर लेते हैं हम लोग। कोई ये बराबर मैट्रिक्स है जैसे कि 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, आप कोई भी रैंडमली ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने कोई एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया जी। अब इसका मैं क्या निकाल रहा हूँ जी, डैश निकाल रहा हूँ। जरा निकालो, ए का मैंने क्या निकाल दिया, डैश निकाल दिया। अब जरा डैश निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ जरा, रो को उठाओ कॉलम बदलो, तो 5 4 इधर है, 5 4 आप इधर लिखोगे। अच्छा 3 2 इस प्रकार से है, 3 2 का लिखोगे जी, इस प्रकार से लिखोगे। यहाँ पे क्या बोला है जी, ए का डैश का क्या निकालना है, फिर से डैश निकालना है। अच्छा ए का जो डैश तो ये निकल मेरा सही था, इसका भी क्या निकालो आप जी, डैश निकालो। अब चेक करो, रो को क्या करोगे, उठाओगे कॉलम बदलोगे, तो 5 3 मेरे पास इधर है, इधर लिखो 5 3, और क्या तो लिख दिया मैंने 5 3। 4 2 इस प्रकार से है, 4 2 मैंने इस प्रकार से लिख दिया, सॉरी 4 2 है ना, 4 2 मैंने लिख दिया। अब जरा चेक करो, क्या मैं ऐसा लिखता हूँ, क्या ए का जो डैश है ये ध्यान चेक करो, क्या इसी के ए के बराबर है, जब चेक करो 5 4 3 2 5 4 3 2, यानी किस बराबर है आपका, ए के बराबर है। यानी मैं कहता हूँ क्या
कि ए का जो डैश है, यानी ए का सिंपली डबल डैश कह सकते हो आप। सिंपली ए का डबल डैश जो होता है किस बराबर होता है प्यारे बच्चों, ए के बराबर होता है। ये मेरे पास पहला प्रूफ हुआ। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए हम लोग दूसरा भी प्रूफ करके दिखाते हैं। दूसरा वाला क्या कहता है प्यारे बच्चों, ध्यान से, ए प्लस का बी का जो डैश होता है किस बराबर, ए का डैश प्लस बी के डैश के बराबर होता है। अब कैसे, चलो मान लो लेट कर लेते हैं हम लोग। कोई मेरे पास मैट्रिक्स मान लो कि 2 है, 1 है, 5 है और क्या मैंने मान लिया जी 4 है। और बी बराबर मैंने मान लिया 1 2 5 4 मैंने मान लिया, यही मान लो। अब जो मान सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें क्या करना है बच्चों, पहले ए प्लस का बी निकालो। चलो ना, ए प्लस का बी निकालो पहले। तो ए प्लस का बी क्या जाएगा बताओ जरा, चेक करो। पहला नंबर 2 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 ऐड करोगे ना, 2 और 1 3, 1 और 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3, 5 और 5 कितना हो जाएगा आपका 10, 4 और 4 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों ये 8 हो जाएगा। तो ए मैंने क्या निकाला जी आपका, ए प्लस का बी निकाला। अच्छा, ए प्लस का बी जो है वो तो ठीक है, ए प्लस बी का जरा डैश निकालो। तो पहले नंबर डैश निकालो, क्या जाएगा, रो को उठा कॉलम बदलो तो 3 3 इधर है, 3 3 आपका इधर आ जाएगा। 10 और 8 आपका इधर है तो 10 और 8 आपका इधर आ जाएगा। यानी ये मैंने क्या निकाला जी, ए प्लस बी का डैश निकाला। यानी ये मैं कहूँ तो क्या निकाला प्यारे बच्चों आपका, ये आपका एलएचएस निकाला है। ध्यान से पहले चेक कर लो। अच्छा, आरएस की बात निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, सोचो रहा, ए डैश और बी डैश निकालना पड़ेगा। नाउ ए डैश भी जरा निकालो। तो ए डैश निकालने के लिए क्या करोगे, ए यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे देखो ध्यान से। तो ए को रो को उठा कॉलम मतलब तो 2 1 है तो इधर लिखोगे आप 2 1 लिखोगे, 5 4 है तो इधर लिखोगे आप सिंपली 5 4 लिख दिया। ध्यान चेक करो जी, ए डैश में निकाल रहा हूँ। अब बी डैश थोड़ा जरा निकालना, बी डैश निकालोगे तो क्या हो जाएगा, रो को उठा कॉलम बदलो तो 1 और 2 है तो 1 2 मेरे पास इधर आ जाएगा, 5 4 इधर है तो 5 4 मेरे पास इधर आ जाएगा, मैं लिख दिया। अब ए डैश प्लस का कर आपका बी डैश कर रहा है, अब निकालो जरा ए डैश प्लस का बी डैश जरा निकालो। तो ए डैश मेरे पास यहाँ है, बी डैश यहाँ पे है, जोड़ो जरा, 2 और 1 कितना प्यारे बच्चों 3, 5 और 5 कितना हो जाएगा जरा चेक करो 10, 1 और 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3, 4 और 4 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 8 हो जाएगा। अब ये तो बात की बात हुआ। अब ए डैश प्लस का जो बी डैश हुआ, आप ध्यान से चेक करना जी, ये जो है मेरे पास प्यारे बच्चे, ये जो मेरे पास ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसके बदले में क्या लिखते हो आपका ए प्लस बी का डैश लिखते हो, क्या लिख दिया मैंने, ए प्लस बी का डैश मैंने लिख दिया। या फिर समझ सकते हो, ए मेरे पास क्या आया था आपका एलएचएस आया था, ई मेरे पास क्या आया सिंपली आपका जी आरएचएस आया। आप ध्यान से चेक करो, एलएचएस जितना है प्यारे बच्चों उतना ही मेरे पास आरएचएस है। मतलब मैं कह सकता हूँ क्या कि ए प्लस जो बी का जो डैश होगा वो किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होगा। यहाँ से प्रूफ होता है। या फिर सिंपली ऐसा लिख सकते हो, ए प्लस बी का जो डैश है आप ध्यान चेक करो किसके बराबर है, किसके बराबर, ए प्लस बी के डैश के बराबर है, ए प्लस बी के डैश के बराबर है। मतलब ए प्लस जो बी का जो डैश होता है प्यारे बच्चों किसके बराबर, ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है। या फिर मैं कहूँ तो ए का डबल डैश, ए का डबल डैश, ए का डैश का फिर से डैश किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों आपका ए के बराबर होता है। अगर आप यहाँ पे बी लोगे तो बी का डबल डैश बी के बराबर होगा, सी का डबल डैश सी के बराबर होगा, डी का डबल डैश डी डैश डी के बराबर होगा। ये मेरे पास रहा, यानी पहला को मैं प्रूफ कर दिया प्यारे बच्चों, दूसरा को मैं भी प्रूफ कर दिया। चलो हम लोग तीसरा को प्रूफ करते हैं, समझने का प्रयास करना थर्ड नंबर कैसे प्रूफ होने वाला है। यहीं पे सब प्रूफ भी हो जा रहा है जी। थर्ड नंबर क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। तीसरा नंबर कहना क्या चाहता है, तीसरा नंबर क्या है प्यारे बच्चों, ए माइनस, तीसरा नंबर थर्ड नंबर, ए माइनस बी का जो डैश है वो किसके बराबर प्यारे बच्चों, ए डैश माइनस बी डैश के बराबर है। अच्छा, इसके लिए भी लेट कर लेते हैं हम लोग। ए मैंने मान लिया 1 0 2 5 कुछ भी मान सकते हो आप। बी मैंने मान लिया जैसे 1 5 3 9, ए मैंने मान लिया, ए और बी मैंने मान लिया। आप रेंडमली मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मुझे क्या करना पहले बच्चों, ए माइनस का बी पहले निकालो। चलो निकालो, ए माइनस का बी मैंने निकाल दिया। तो क्या हो जाएगा पहले बच्चों, 1 माइनस का 1 कितना 0, 0 माइनस 5 मतलब कितना प्यारे बच्चों माइनस का 5, 2 माइनस 3 मतलब कितना माइनस का 1, और 5 माइनस का 9 कितना प्यारे बच्चों माइनस का 4। ये मैंने क्या निकाल दिया आपका, ए माइनस का बी निकाल दिया। अब ए माइनस बी का क्या निकालो प्यारे बच्चों, डैश निकालो। मतलब रो को उठाओ और कॉलम में पटक दो। तो 0 माइनस का 5 है इधर, लिख दिया इधर, माइनस 1 4 है इधर, लिख दिया मैंने इधर। ये मैंने क्या निकाल दिया, ए माइनस बी का डैश निकाल दिया। अर्थात मैं कहूँ तो मैंने क्या निकाल दिया प्यारे बच्चों, एलएचएस निकाल दिया है। अच्छा, वो तो बात की बात हो चुकी। अब क्या निकालना पड़ेगा, ए डैश निकालना पड़ेगा। नाउ लिखो पहला नंबर ए डैश,
ए डैश क्या हो जाएगा बताओ, ये मेरे पास ये है, एक उठाओ, रो को उठाओ, कॉलम बदलो, तो 1 0 यहाँ पे है, लिख दिया मैंने 1 0, 2 5 है, लिख दिया मैंने 2 5। अच्छा बी डैश की अगर मैं बात करूँ तो प्यारे बच्चों बी डैश यही मेरे पास दिख रहा है, क्या लिखोगे 1 5 3 और क्या लिखोगे 9 मैंने ले दिया। अब क्या करा है, ए डैश माइनस बी डैश करा है। अच्छा निकालो ये भी भाई, ए डैश माइनस बी डैश, ए डैश यहाँ दिख रहा है, बी डैश यहाँ दिख रहा है, घटाओ 1 माइनस का 1 कितना 0, 2 माइनस का 3 कितना माइनस का 1, 0 माइनस 5 कितना माइनस का 5, और 5 माइनस का 9 कितना प्यारे बच्चों माइनस का 4। ई मेरे पास LHS है और ई मेरे पास क्या है प्यारे बच्चों RHS आया। आप ध्यान से चेक करो, LHS बराबर है क्या 0 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस का 5 4 माइनस का 5 माइनस का 4, यानी LHS और RHS क्या है प्यारे बच्चों बराबर है। आप सिंपली कह सकते हो 10 ए माइनस जो बी का जो डैश होगा प्यारे बच्चों वो किसके बराबर होगा आपका ए डैश माइनस बी डैश के इक्वल होगा। ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए हम लोग आगे 4 को हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने आपका 3 तक मैंने प्रूफ करा दिया है, 4 तक 4 क्या कहना चाहता है, अब मैं इसको मिटाता हूं जी, 4 समझने का प्रयास करना। ये 4 क्या कहना चाहता है, कहता है 4 कि ए डैश सॉरी ए बी का जो डैश होता है वो किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों बी डैश ए डैश के बराबर होता है। यही कहना चाह रहा है। क्या कहना चाहता है आपका ए बी का जो डैश है वो किसके बराबर है आपका बी डैश ए डैश के बराबर है। चलो प्रूफ करता हूं, समझना ध्यान से। 4 नंबर है ए बी का जो डैश है वो किसके बराबर है आपका बी डैश ए डैश के बराबर है। अब समझना ध्यान से, लेट कर लेता हूं मैं। ए मेरे पास मैट्रिक्स जैसे 2 हो गया 3 हो गया 1 0 मैंने ले लिया, बी भी मैंने मैट्रिक्स मैंने मान लो क्या ले लिया है, कुछ भी ले सकते हो ऐसी बातें नहीं है। तो 1 2 5 और मान लो कि 3 मैंने ले लिया, यही ले लिया मान लो। अब मुझे क्या करना है पहले बच्चों, पहले तो ए बी निकालना पड़ेगा। निकालो जरा ए बी, पहले ए बी निकालो। तो ए बी तो निकालने आता ही होगा, तरीका याद है, रो का गुना कॉलम के साथ। तो 2 का 1 के साथ करोगे 2 1 जा 2 प्लस 3 का 5 या 3 5 15 लिख दिया। अच्छा इसका काम आप भेज सकते करो, 2 का 2 के साथ 2 2 जा 4 प्लस 3 का 3 के साथ 3 3 जा 9। इसका मैंने काम कर दिया। इसका काम करो 1 का 1 के साथ 1, 0 का 5 के साथ प्यारे बच्चों 0। आगे बढ़िए 1 का 2 के साथ 2, जबकि 0 का 3 के साथ करो कितना है प्यारे बच्चों 0, यानी सिंपली कहूँ तो ये भी कितना आ गया 15 और 2 17 9 4 13, 1 प्लस का 0 कितना 1, 2 प्लस का 0 कितना होगा प्यारे बच्चों 2। ये मैंने क्या निकाला प्यारे बच्चों ए बी निकाल दिया। अच्छा ए बी का जरा डैश निकालना, तो ए बी का जरा डैश निकालो। तो रो को उठा कॉलम मत लो, 17 13 इधर है, 17 13 लिखो इधर, 1 2 इधर है भाई, तो 1 2 लिखो इधर, यानी रो को उठाओ कॉलम बदलो, ए बी का डैश निकल के तैयार है। नाउ ये तो मैंने क्या निकाल दिया प्यारे बच्चों LHS मैंने निकाल दिया, ध्यान से चेक करो। अब मुझे क्या निकालनी है बी डैश एडस निकालनी है। नाउ अब क्या करो जी, पहले बी डैश निकालो आप। बी डैश ये मेरे पास दिख रहा है बी ये मेरे पास बी डैश निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, रो को उठाओ कॉलम बदलो 1 2, तो लिख दिया मैंने 1 2, 5 3 लिख दिया मैंने 5 3। ध्यान चेक करो जी, रो को उठा रहा हूँ कॉलम बदल रहा हूँ, सेम टू सेम नहीं लिखा जा रहा, ध्यान रखना सेम टू सेम मैं नहीं लिख रहा हूँ, रो को उठा रहा हूँ कॉलम बदल रहा हूँ, तब जाकर बी डैश निकल के आ रहा है। ए डैश की बातें करो तो ए डैश चेक करो, ये मेरे पास है 2 3 रो में है, 2 3 लिख दिया मैंने कॉलम में, 1 0 रो में है, 1 0 मैंने लिख दिया कॉलम में। आपका बी डैश और ए डैश तैयार है। अब क्या करा जी, बी डैश और ए डैश को गुना करो। लो भाई बी डैश और ए डैश को भी गुना कर देते हैं। बी डैश तैयार है, ए डैश तैयार है, गुना करो। 1 का 2 के साथ करोगे, ऐसे ना करोगे, 1 का 2 के साथ 1 2 जा 2 प्लस 5 का 3 के साथ करोगे 5 3 जा 15 लिख दिया मैंने। आगे बढ़िए 1 का 1 के साथ 1, 5 का 0 के साथ 0 आ जाएगा। आगे बढ़िए 2 का 2 के साथ करोगे 2 जा 4 प्लस 3 का 3 के साथ 3 3 कितना पैर बच्चों 9 हो गया। आगे बढ़िए 2 का 1 के साथ 2 हो जाएगा प्लस 3 का 0 के साथ 0 हो जाएगा। यानी सिंपली ध्यान चेक करो क्या आ गया 2 और 15 कितना जी 17 आ गया। 1 प्लस का 0 कितना आ गया 1, 4 और 9 कितना पैर बच्चों 13 आ गया। 2 प्लस का 0 कितना हुआ पैर बच्चों 2। ये मेरे पास क्या निकला प्यारे बच्चों RHS आया। आप ध्यान से चेक करो LHS क्या है 17 1 13 2, 17 1 13 2, मतलब LHS और RHS क्या है बराबर है। मतलब मैं कह सकता हूँ क्या 10 AB का जो डैश है वह किसके बराबर है आपका B डैश A डैश के बराबर है।
आप प्रॉपर्टी ध्यान रखना जी, कभी भी हो सकता है, एक नंबर में भी पूछ सकता है कि ए बी का जो डैश है किसके बराबर है, तो बी डैश ए डैश के बराबर है। आई होप आपका प्रॉपर्टी 4 भी क्लियर होता होगा। चलिए हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 पोर्टेबल बिजनेस, इसको भी देख लेते हैं। और क्या प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ नहीं, इसका जस्ट क्या है प्यारे बच्चों, उल्टा है। करते हैं और क्या काम, कोई दिक्कत की बातें नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है आपका, बी ए का जो डैश है प्यारे बच्चों वह क्या आपका ए डैश बी डैश के इक्वल है। चलिए लेट कर लेते हैं। और क्या हम लोग लेट कर लीजिए, जैसे कि लेट ए मेरे पास मैट्रिक्स क्या हो गया प्यारे बच्चों, 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया। बी मैंने मैट्रिक्स लेट कर लिया, 1 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 0 हो गया, और क्या सिंपली हो गया आपका मान लो 2 मैंने ले लिया। ये मेरे पास ए और बी क्या मेरे पास है प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स मेरे पास है। अब यहाँ पे क्या करा, पहले नंबर क्या निकालो, बी ए निकालो। चलो भाई बी ए निकालते हैं। और क्या बी ए निकालने के लिए बी पहले लिखो, पहले 1 माइनस का 1 0 और क्या लिख दिया मैंने 2। अच्छा ए भी लिखो जरा, 5 1 2 और क्या लिख दिया मैंने 0 ले लिया। अब गुना तो करने आता ही होगा, करो जरा, ऐसे गुना करोगे ना, करो 1 का 5 साथ करोगे कितना 5, माइनस 1 का करोगे 2 के साथ कितना माइनस का 2। समझना ध्यान से, आगे 1 का करोगे 1 के साथ 1, माइनस 1 का करोगे 0 के साथ 0 आ जाएगा। आगे बढ़िए, 0 का करोगे 5 के साथ 0, 2 का करोगे 2 के साथ 2 2 जा 4। आगे बढ़िए, 0 का 1 के साथ 0, 2 का करोगे 0 के साथ 0 आ जाएगा। यानी अगर मैं आपसे बोलूं 5 में से 2 जाएगा कितना प्यारे बच्चों 3, 1 प्लस का 0 कितना 1, 0 प्लस का 4 कितना 4, और 0 प्लस का 0 मैंने कितना 0। ये क्या निकला प्यारे बच्चों, बी ए निकला। क्या निकला, बी ए। अगर मैं आपसे बोलूं आप जरा निकाल के बताओ मुझे बी ए का डैश, और बी ए का डैश आपको निकालने आता ही होगा। रो को उठाओ, कॉलम बदलो, 3 है 1 है, लिख दूंगा मैं 3 और 1 इधर, 4 0 है ऐसे भाई लिख दो आप ऐसे। ये क्या निकला, बी ए का डैश मेरे पास निकल चुका है। अब क्या करा है, यानी मैं कहूं तो क्या निकला आपका एल एच एस निकल चुका है प्यारे बच्चों। अब आरएचएस की बात आती है, तो आरएचएस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए जी, एडा चाहिए और क्या चाहिए, बीडा चाहिए। नाउ निकालो जरा ए डैश, ए डैश क्या हो जाए, देखो ध्यान से, ए मेरे पास यहाँ है, रो को उठा कॉलम बदलो, 5 1 लिख दिया मैंने 5 1, 2 0 ऐसे है लिख दिया मैंने 2 0 ऐसे। बी डैश की अगर मैं बातें करूं तो 1 माइनस 1 दिख रहा है इधर, 1 माइनस का 1 लिख दिया, 0 2 है लिख दिया मैंने 0 2 लिख दिया। अब क्या कर रहा है, ए डैश बी डैश गुना करने की बातें निकालो। और क्या, तो ए डैश बी डैश गुना करने तो आता ही होगा, करो जरा। 5 का करो 1 के साथ 5 1 जा 5, 2 का करो माइनस 1 के साथ माइनस का 2। आगे बढ़िए, 5 का करोगे 0 के साथ 0, 2 का करोगे 2 के साथ 2 दूना 4 आ जाएगा। आगे 1 का करोगे 1 के साथ 1 1 जा 1, और जो करोगे माइनस 1 के साथ क्या जाएगा प्यारे बच्चों 0। आगे बढ़िए, 1 का करोगे 0 के साथ 0, 0 का करोगे 2 के साथ 0 आ जाएगा। 5 में से 2 जाएगा प्यारे बच्चों 3, 0 प्लस का 4 कितना 4, 1 प्लस का 0 कितना 1, 0 प्लस का 0 कितना 0। यही मेरे पास क्या निकला, आर एच एस निकला। आपको दिख रहा होगा जी, एल एच मेरे पास कितना 3 4 1 0, 3 4 1 0, मतलब एल एच एस आर एच एस बराबर है। हम सिंपली कह सकते हैं 10 बी ए का जो डैश है प्यारे बच्चों किसके बराबर होता है आपका, ए डैश बी डैश के बराबर होता है। जस्ट उल्टा होता है, ध्यान रखना, बी ए का जो डैश होता है किसके बराबर, ए डैश बी डैश के बराबर होता है, और ए बी का डैश बी डैश ए डैश के बराबर होता है। ऐसा मत कर देना कि बी ए का जो डैश है प्यारे बच्चों, बी ए का जो डैश है वो बी डैश ए डैश के बराबर है, ये बिल्कुल बात गलत है। बी ए का जो डैश होता है, बी ए का जो डैश होता है किसके बराबर, ए डैश बी डैश के बराबर होता है। ये बातें ध्यान रखना, ये गलत है, ये आपका सही है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। इस प्रकार से मैंने प्रॉपर्टी 5 को भी मैंने क्या कर दिया प्यारे बच्चों, प्रूफ करा दिया। चलिए आगे हम लोग प्रॉपर्टी 6 को देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या करना चाहता है जी, अच्छा है सब याद रखना, प्रॉपर्टी जो है सो बहुत काम देगा आगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 6 जी, के ए का जो डैश है वो किसके बराबर है जी, के ए डैश के बराबर है, यही कहना चाहता है। चलो भाई यही बात है तो करते हैं, और क्या समझना ध्यान से जी। लेट कर लो, लेट मैंने मान लिया ये कोई मैट्रिक्स जैसे कि
2 है, 5 है, 1 है और क्या मैंने मान लिया प्यारे बच्चों 6 है। मैं बार बार बोल रहा हूँ जी, आप कोई भी मैट्रिक्स लेट करो, हमको उससे मतलब नहीं है जी, ध्यान रखना। ये मैंने मैट्रिक्स मैं तो रेंडमली लेट किया हूँ ना, ये रहा मेरे पास मैट्रिक्स मैंने लेट कर लिया जी। अब यहाँ पे क्या करा बताओ, पहला नंबर के कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है आपका, के निकालता हूँ के जी, के। अब के निकालने के लिए क्या करो जरा सोचो जी, इसमें तक के एंट्री ना कराओगे, तो के निकालने के लिए आप जरा सोचो कि के तो मेरे पास के हो गया, ए का वैल्यू जरा चेक करो कितना 2 5 1 और क्या करोगे 6 करोगे। अच्छा के मेरे पास आता है एंट्री करा सो में, तो के का 2 साथ करोगे कितना बता बताओ 2 के का 5 साथ करोगे 5 के का 1 साथ करोगे कितना हो जाएगा फिर बच्चों के, और के का 6 साथ करोगे कितना हो जाएगा आपका 6 के। तो ये मेरे पास क्या निकला, के निकला, क्या निकला के निकला। यहाँ पे क्या करा के का डैश निकालो, मतलब मैंने निकाल दिया के का डैश। निकालने के लिए क्या करोगे जरा सोचो, रोक उठाओ कॉलम बदलो, 2 के लिख दिया मैंने, 5 के यहाँ है नीचे लिखूंगा मैं 5 के। यहाँ पे कहा जाएगा जी के, यहाँ पे कहा जाएगा पहले बच्चों 6 के। आप ध्यान से चेक करो के का ये डैश है, मतलब कहीं ना क्या है पहले बच्चों ये एलएचएस है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। ये मैंने एलएचएस निकाल दिया। अब क्या करा जी आरएचएस की बातें कर रहा है, आरएचएस निकालने के लिए क्या करोगे, एडस पहले निकालोगे ही ना, तो चलो निकालते हैं पहले। नाउ एडस की अगर मैं बातें करूँ तो एडस पहले निकालो, रो को उठा कॉलम बदलो, तो 2 5 में है 2 5 लिख दिया मैंने इधर, 1 6 इधर है लिख दिया मैंने 1 6 इधर। अब क्या करा इसमें जी, आप क्या करो के एडस करो, के एडस निकालता हो और क्या, तो के तो मेरे पास के एडस कितना 2 5 1 6 में लिख दिया। जरा के एंट्री करा तो के का 2 साथ करो कितना 2 के का 1 साथ करो कितना के करो चलो 5 साथ करो कितना 5 के, और के का 6 साथ करो कितना है प्यारे बच्चों 6 के हो जाएगा। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि ध्यान चेक करो, ये मेरे पास क्या निकला जी आर एच एस निकला, 2 के 5 के 6 के 5 के 6 के, मतलब एलएचएस वाले से बराबर है। यानी सिंपली हम कह सकते हैं 10 के ए का जो डैश है प्यारे बच्चों वो किस बराबर आपका के ए डैश के बराबर है। इस प्रकार से आपका प्रॉपर्टी 6 भी मैं आप सबको प्रूफ करा दिया है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। ये मेरे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट था, उसका साथ का था प्यारे बच्चों प्रॉपर्टी था। चलिए आगे हम लोग कुछ साइमेट्रिक एंड साइमेट्रिक मैट्रिक्स का कुछ कहानी है उसके भी हम लोग डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको मिटाना चाहूंगा जी। मैं आपको प्रॉपर्टी जो 6 था 6 प्रॉपर्टी में आप सबको प्रूफ करा दिया है प्यारे बच्चों, आगे समझने का प्रयास किया जाए। आगे मैं लिख रहा हूं चाह रहा हूं साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस। क्या मैं हेडिंग दिया हूं समझो ध्यान से जी, क्या है प्यारे बच्चों साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस। यानी अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूं प्यारे बच्चों, क्या डिस्कस करने वाला हूं साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। 2 प्रकार के मेरे पास मैट्रिक्स यहाँ पे आएंगे जी। कौन कौन आएंगे, पहला मेरे पास साइमेट्रिक आएगा और दूसरा मेरे पास क्या आएगा आपका स्क्यू साइमेट्रिक आने वाला है। तो चलो बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला मैं किसी से कर रहा हूँ जी साइमेट्रिक की बातें करना चाह रहा हूँ। यानी पहला जो मेरे पास है वो कौन है आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स मेरे पास है। अब साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है समझने का प्रयास किया जाए। साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है प्यारे बच्चों, कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स की बात करना चाह रहा हूं मैं स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई मान लो कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है प्यारे बच्चों, मान लो ए मेरे पास है, क्या मेरे पास है मान लो ए, आप मानना तो बी ही मान लो, सी मान लो, डी मान लो, जो मान सकते मान सकते हो आप। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी साइमेट्रिक। क्या कहलाएगा आपका जी साइमेट्रिक इफ ए का जो डैश है वो किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों ए के बराबर होगा। अब समझो क्या ना कहा जाता है, कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स को भी मेरे पास ए है, उसको क्या कहेंगे जी साइमेट्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे साइमेट्रिक, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी क्या कहलाएगा आपका जी साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा कब, जब ए का जो डैश है किसके बराबर होगा जी ए के बराबर होगा। कहना क्या जाता है फिर से समझो, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेगा तब क्लियर होगा। जैसे कि मान लो कोई मैंने ए मैट्रिक्स ले लिया, जैसे कि 5 ले लिया, 2 ले लिया, 2 ले लिया और क्या ले लिया मैंने मान लो प्यारे बच्चों -1 ले लिया। इसका जरा डैश निकालना, तो डैश निकालो, तो प्रो को उठाओ कौन मतलब, तो 5 2 इधर है लिख दिया मैंने 5 2 इधर, इधर मेरे पास लिख दिया मैंने 2 - 1। ठीक है, अब ध्यान से जरा चेक करो जी
यहाँ से लिख देता हूँ मैं क्या, ए का जो डैश है ये चीज क्या है मेरे पास, ए के बराबर है क्या, देखो ध्यान से 5 2 2 -1 5 2 2 -1 मतलब ए के बराबर है क्या, यानी मैं कहता हूँ का कि यहाँ से ए का जो डैश है वो किस बराबर आ जी, ए के बराबर आ रहा है। मतलब ये जो मैट्रिक्स जो ए है ना ये कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। पहले ध्यान समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर आप ए का मैट्रिक्स, ये तो मेरे पास मैट्रिक्स सही है, अगर आप ए का डैश निकाले, ए का क्या निकाले, डैश निकाले, अगर आपका ए का डैश निकाले और सेम टू सेम वही जीव आ गया, पुनः आ गया, यानी मैट्रिक्स यही आ गया, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं ये जो मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी ये जो मेरे पास मैट्रिक्स यहाँ पे हुआ कैसा मैट्रिक्स हुआ आपका, साइमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। ये मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ। यानी सभी मैट्रिक्स का साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएंगे क्या, नहीं, ये मैं सोच करके ऐसा लिखा हूं, इस कारण से ये मैट्रिक्स का कहलाएंगे साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल, जैसे कि मान लो कि मैंने कोई आपका बी बराबर कर दिया, सोचो ए का डैश ए के बराबर तो कैसा साइमेट्रिक, इसका मतलब क्या कि बी का डैश बी के बराबर, सी का डैश सी के बराबर, डी का डैश डी के बराबर होगा तो क्या कहलाएगा, साइमेट्रिक कहलाएगा, सिंपल बात है। चलिए मैंने मान लिया कि आपका जी कोई मेरे पास बी मैट्रिक्स है, जैसे कि मान लिया 1 हो गया, 0 हो गया, आपका 0 हो गया, और क्या मैंने मान लिया प्यारे बच्चों 5 मैंने मान लिया। इसका जरा बी डैश निकालना, तो 1 0 है लिख दिया मैंने 1 0, 0 5 है लिख दिया मैंने 0 5। अब ध्यान से चेक करो ये क्या मैं ऐसा लिखता हूँ क्या, बी का जो डैश है किसके बराबर हो गया सिंपली जी 1 0 0 5 किसके बराबर, बी के बराबर। यानी मैं कहता हूँ कि 10 बी जो है कैसा मैट्रिक्स है जी, बी इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं क्या कहता हूँ प्यारे बच्चों, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ए इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कोई भी मैट्रिक्स ले लो आप, उसका डैश निकालो और वही जीवा सेम टू सेम आ जाए, समझ लेना साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास बी का डैश बी के बराबर साइमेट्रिक कहलाएगा, बी ए का डैश निकाला वही के बराबर आ गया, यानी कौन सा साइमेट्रिक हो गया, कौन ए साइमेट्रिक होगा, ध्यान रखना बी साइमेट्रिक होगा। आगे तीसरा एग्जाम्पल मैंने कह दिया, मान लीजिए कोई ए बराबर मैट्रिक्स, जैसे कि मान लीजिए 1 लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, आगे 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, आगे समझिएगा ध्यान से, मैंने 5 लिख दिया, 4 लिख दिया, और काले मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों 9 मैंने लिख दिया। मान लो अब इसका जरा डैश निकालना, तो 1 2 5 है लिख दिया मैंने 1 2 5, 2 3 4 है लिख दिया मैंने 2 3 4, रो को उठाओ कॉलम बदलो जी, 5 4 9 है मैंने लिख दिया 5 4 9। ध्यान से चेक करो क्या क्या ए का जो डैश है ए के बराबर है क्या, देखो जरा ध्यान से, 1 2 5 1 2 5 2 3 4 2 3 4 5 4 9 5 4 9। इसका मतलब कहीं ना कहीं ए का जो डैश निकल के आ रहा है वो किसके बराबर आ जी, ए के बराबर आ रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं सिंपली कि ए जो है प्यारे बच्चों, ए इज अ कैसा मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए एक दो और एग्जांपल हम लोग करते हैं और साइमेट्रिक मैट्रिक्स को और अच्छे से क्लियर करते हैं। ध्यान रखा जाए, अगर आप ए का डैश निकालो ए के बराबर आ जाएगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाने वाला है। मेरे पास तीसरा एग्जांपल था जी। आगे हम लोग चौथा एग्जांपल देखते हैं, समझने का आगे प्रयास करना। जैसे कि मान लो मैंने कोई एक मैट्रिक्स जैसे कि ए ले लिया, चौथा एग्जांपल, इसमें ये एलिमेंट मेरे पास क्या है, जैसे कि ए है, मान लो बी है, और क्या मैंने मान लिया, सी मान लिया, बी है, डी है, आपका ए मैंने मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है। आगे मैंने क्या मान लिया, सी मान लिया, ए मान लिया, और मैंने क्या मान लिया, मान लो ई मान लिया, या फिर आपका डी मैंने मान लिया। यही मेरे पास मान लो मैट्रिक्स है। चलो आप ए का जरा डैश निकालना था, ए बी सी रो में है भाई, ए बी सी कॉलम बदल दिया मैंने, बी डी ए, बी डी ए, सी ए डी, सी ए डी। ध्यान चेक करो क्या मेरे पास ए और ए डैश बराबर है क्या, यहाँ लिखो, या ए का जो डैश है क्या ए के बराबर का, ध्यान चेक करो, ए बी सी, बी डी ए, सी ए डी। मतलब मैं कहता हूँ क्या ए का जो डैश है वो ए के बराबर है। मतलब सिंपली बात मैं कहता हूँ कि ए जो प्यारे बच्चों है, ए इज अ कैसा मैट्रिक्स है, ए जो मेरे पास है वो आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए हम लोग साइमेट्रिक तो मेरे पास हो चुका, अब हम लोग स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स पर चर्चा करते हैं। ध्यान रखा जाए, साइमेट्रिक कहने का मतलब ए का जो डैश है वो ए के बराबर होगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स आपका कहलाएगा। आगे मैं चलता हूं प्यारे बच्चों, दूसरा क्या है आपका स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स की बात है। दूसरा मैं लिखना चाह रहा हूं आपका स्क्यू
साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है जी? वही चीज, कोई अलग नहीं कहता है। अब उसमें थोड़ा सा खाली अंतर है। क्या अंतर है भाई? कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई मान लो क्या जी, ये मान लो इज सेड टू बी क्या कहलाएगा आपका? स्क्यू साइमेट्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? स्क्यू साइमेट्रिक कहलाएगा। स्क्यू साइमेट्रिक इफ ए का जो डैश है वो किसके बराबर? माइनस के ए के बराबर आएगा। क्या क्या प्यारे बच्चों? माइनस के ए के बराबर आएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखना चाहता हूँ साइमेट्रिक मैट्रिक्स अच्छे ढंग से, ताकि तुमको साफ साफ दिख सके। इफ ए का जो डैश है किसके बराबर? माइनस के ए के बराबर आएगा तो क्या कहलाएगा आपका? कहीं ना कहीं स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ए का जो डैश है वो किसके बराबर लाना है जी हमको? माइनस के ए के बराबर लाना है। क्या लाना हमको? माइनस के ए के बराबर लाना है। अब इसके लिए एग्जाम्पल देखो कैसे होने वाला है। पहला एग्जाम्पल मान लेना जी, मैंने पास मैट्रिक्स ले लिया, जैसे कि आपका 0 ले लिया, 2 ले लिया, -2 लिया, और क्या ले लिया मैंने प्यारे बच्चों? 0 ले लिया। जरा इसका डैश निकालो तो। ए का डैश भाई, ए डैश क्या हो जाएगा बताओ? 0 को रो को उठा कॉलम बदलो, 0 2 रो में है, 0 2 मैंने कॉलम में कर दिया। माइनस का 2 0, माइनस का 2 0 मैंने कर दिया। अच्छा तुमको दिख रहा होगा क्या जी? 0 माइनस का 0 2 है यहाँ पे, 0 माइनस का 2 तो बराबर नहीं। अच्छा वो तो बात की बात है। ए डैश, एक काम करो, इसमें से माइनस कॉमन करो। माइनस में कॉमन कर दिया जी। जब माइनस कॉमन करो तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ? 0। यहाँ पे क्या माइनस को जब कॉमन करते हैं यहाँ पे क्या बचेगा? 2। यहाँ पे जब माइनस कॉमन कर रहा है यानी क्या बचेगा? यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 0। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो काम करो, इंट्री कराओ, समझ में आ जाएगा। माइनस को रो 0 7 माइनस इंटू 0 कितना? 0। माइनस प्लस माइनस का 2 आ जाएगा। ध्यान से करो, माइनस माइनस प्लस का 2 और माइनस इंटू 0 मैंने कितना? 0। अब जरा ध्यान से चेक करो, क्या ए का जो डैश हो गया प्यारे बच्चों? माइनस तो माइनस, 0 2 -2 0, 0 2 -2 0 किस बराबर? ए के बराबर। यानी सिंपली मैं कहता हूं कि माइनस तो माइनस, यानी क्या आ गया प्यारे बच्चों? ए आ गया। यानी ए जो मैट्रिक्स है कैसा मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको? ए का जो डैश मिल रहा है किस बराबर? माइनस के बराबर मिल रहा है। यानी सिंपली मैं कह सकता हूं कि ए जो प्यारे बच्चों है, ए इज अ कैसा मैट्रिक्स? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है आपका? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन? ए मेरे पास मैट्रिक्स। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलो और एक एग्जांपल लेता हूं, समझना ध्यान से जी। दूसरा एग्जांपल, जैसे कि मैंने मान लिया ए बराबर 0 मान लिया, ए मान लिया, और क्या मान लिया प्यारे बच्चों? बी मान लिया। माइनस का ए मान लिया, 0 मान लिया, और मैंने क्या मान लिया? मान लो सी मान लिया। और माइनस का बी मान लिया, माइनस का सी मान लिया, और क्या मान लिया मैंने? 0 मैंने मान लिया। अब जरा जरा करना तो क्या होने वाला प्यारे बच्चों? समझना ध्यान से। ए का जरा डैश निकालो। क्या लिया? 0 ए बी, 0 ए बी, रो को उठा कॉलम बदल दिया। आगे माइनस का ए 0 सी लिख दिया मैंने, माइनस का ए 0 सी। आगे बढ़ो, माइनस का बी, माइनस का सी, और क्या लिख दिया मैंने? 0 लिख दिया। अब तो बात की बात, अब जरा सोचो कि ए और डैश बराबर है क्या? 0 ए बी है यहाँ पे, 0 माइनस का ए माइनस का बी बराबर तो नहीं। अच्छा आगे बढ़ो, ए का डैश माइनस कॉमन करो जरा, तो 0 मेरे पास रहेगा। जब माइनस कॉमन करो तो क्या हो जाएगा? ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये माइनस का ए है तो क्या हो जाएगा आपका? प्लस का ए। ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्लस का बी हो जाएगा। ये मेरे पास क्या आपका? प्लस का ए है तो माइनस का ए हो जाएगा। 0 में कोई प्रभाव नहीं। यहाँ पे माइनस का सी है, प्लस का सी हो जाएगा। माइनस का बी हो जाएगा यहाँ पे माइनस का सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 0 हो जाएगा। आप ध्यान से चेक करो, ए डैश जो हो गया माइनस तो माइनस, ए डैश तो माइनस तो माइनस, ये क्या? 0 ए बी, 0 ए बी, माइनस ए 0 सी, माइनस ए 0 सी, माइनस बी माइनस सी 0, माइनस बी माइनस सी 0, क्या ए के बराबर है क्या? यानी मैं सिंपली कहता हूँ क्या कि यहाँ भी क्या देखने को मिल रहा है हमको? ए का जो डैश है हमको ए के माइनस का ए के बराबर मिल रहा है। मतलब मैं सिंपली कह सकता हूँ कि ए जो मेरे पास है प्यारे बच्चों, ए इज अ कैसा मैट्रिक्स? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स मेरे पास है। आई होप बातें क्लियर हो रही होगी। ये मैंने 2 एग्जांपल कराया, चलो और एग्जांपल मैं कराता हूं। ये मेरे पास ध्यान रखना, यहाँ पे सिंपली पता चलता है जी। थोड़ा सा मैं यहाँ लिखना चाहूंगा, आप ध्यान रखना। क्या मैं लिखना चाह रहा हूँ? लिखना चाह रहा हूं मैं, ए का जो डैश है वो किस बराबर? ए के बराबर। किस बराबर? ए के बराबर तो साइमेट्रिक होगा। क्या होगा आपका? साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। और ए का जो डैश है किस बराबर?
माइनस के बराबर होगा तो क्या कहलाएगा आपका सिंपली स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। बात समझ में आ रही मैं कहना चाह रहा हूं? ध्यान रखो आप, ए का डैश निकालो, ए के बराबर आ जाएगा साइमेट्रिक कहलाएगा। ए का जो डैश है माइनस के बराबर आएगा स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाने वाला है। चलो मैं इसका दो और एग्जाम्पल करता हूँ। मेरा पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल था। चलो मैं तीसरा एग्जाम्पल भी आप सबको दिखाता हूँ, समझने का आगे प्रयास करना, देखना आगे जी कैसे मेरे पास होने वाला। उसके बाद फिर वीडियो को अंतिम करेंगे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे हम लोग। चलो तीसरा नंबर, जैसे कि मैंने मान लिया ए बराबर कोई मैट्रिक्स, जैसे कि 0 ले लिया, ए ले लिया, माइनस का ए ले लिया और क्या लिया प्यारे बच्चों 0 ले लिया। अब जरा बताना ए का जरा डैश निकालना, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ए हो जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा और क्या लिख दिया मैंने 0 ले लिया। अच्छा वो तो बात की बात हुआ। अब यहाँ से ए का जो डैश, एक काम करो माइनस कॉमन करो जरा, तो माइनस वाला कहा जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस वाला कहा हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कहा जाएगा 0, यहाँ पे कहा जाएगा प्यारे बच्चों ए, यहाँ पे कहा जाएगा माइनस का ए, यहाँ पे कहा जाएगा आपका 0 हो जाएगा। आप ध्यान से चेक करो, ए डैश तो ए डैश, माइनस तो माइनस, क्या ए सेम टू सेम 0 ए माइनस ए 0, 0 ए माइनस ए 0 किस बराबर ए के बराबर है। क्या लिख दिया मैंने, क्या आ गया प्यारे बच्चों ए का डैश माइनस ए के बराबर। मतलब मैं कह सकता हूं 10 ए इज अ कैसा मैट्रिक्स स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे बढ़िए, ये मेरे पास तीसरा हो गया। चौथा नंबर एग्जांपल, जैसे कि मान लो कि मैंने ए बराबर, आप कुछ मान सकते हो, ऐसा कुछ जरूर नहीं, आप बी डैश का बी का डैश निकालो किसके बराबर माइनस का बी के बराबर आएगा, तब मेरे पास इsoमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। सी का डैश निकालो माइनस सी के बराबर आ जाएगा, क्या कहलाएगा इsoमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आप ए मानो बी मानो सी मानो, उससे मतलब नहीं है जी। आगे बढ़िए, जैसे कि मैं लिया 0 ले लिया, 1 ले लिया, 5 ले लिया, माइनस का 1 ले लिया, 0 ले लिया, 6 ले लिया, माइनस का 5 ले लिया, आपका माइनस का 6 ले लिया और क्या ले लिया मैंने मान लो 0 ले लिया। ये मेरे पास है जी। जरा इसका डैश जरा निकालना, तो 0 1 5 0 1 5 माइनस 1 0 6 माइनस का 1 0 6 में ले लिया, माइनस का 5 माइनस का 6 0 माइनस का 5 माइनस का 6 और मैंने क्या ले लिया प्यारे बच्चों 0 ले लिया। अब यहाँ से ध्यान चेक करना जी, ए का डैश, एक काम करो माइनस कॉमन करो जरा, माइनस कॉमन करो, जो माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा और जो प्लस का हो जाएगा सिंपली माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कहा जाएगा जरा चेक करो 0 0 ही रहेगा, माइनस 1 है यहाँ पे कॉमन करेगा तो कहा जाएगा सिंपली +1 कर देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे कहा जाएगा बच्चों 6, यहाँ पे माइनस का 5, यहाँ पे माइनस का 6 और यहाँ पे कहा जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। आगे चेक करना ध्यान से, ए का डैश माइनस तो माइनस, क्या ये ए के बराबर है क्या 0 1 5 0 1 5 माइनस 1 0 6 माइनस 1 0 6 माइनस का 5 माइनस का 6 0 माइनस का 5 माइनस का 6 0, ये किस बराबर ए के बराबर है। यानी आप ध्यान से चेक करो, ए का जो डैश है माइनस का ए के बराबर है, मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये भी कैसा मैट्रिक्स है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी मैं कह सकता हूं 10 ए जो मेरे पास है ए इज अ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो वीडियो बहुत लंबा भी हो रहा है, बहुत थक चुका हूं, तो चलिए आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। ध्यान रखना इस बात को, ए का डैश ए के बराबर साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ए का डैश माइनस का ए के बराबर इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए आज हम लोग सीखे साइमेट्रिक और साइमेट्रिक मैट्रिक्स की बातें, साथ साथ ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। आगे कहानी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।